हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों आइए जानते हैं क्लास 8th क्लास का मैथ का सब्जेक्ट का 4th चैप्टर सर्व समीकरण। दोस्तों किस प्रकार हम सर्व समीकरणों को हल करते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला सवाल हम करेंगे अभ्यास 4A का पहला प्रश्न। निम्नांकित के विस्तार कीजिए। दोस्तों इसमें हमको पहला प्रश्न दे रखा है b प्लस 1 का क्यूब ज्ञात करना है, यानी कि b प्लस 1 की घात 3 ये हमको ज्ञात करना है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो कि एक सूत्र होता है a प्लस b का क्यूब, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab a प्लस b। दोस्तों सर्व समीकरण के हम इस सूत्र के अनुसार इस सवाल को हम सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। दोस्तों हमको a बराबर b मान लेना है और b बराबर दोस्तों हमको 1 मान लेना है। बिल्कुल दोस्तों इनके स्थान पर हमको इनका मान लिखना है। जहां हमको a के मान की आवश्यकता पड़े वहां पर हम a का मान b लिखेंगे, जहां पर हमको b के मान की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर हम b का मान 1 लिखेंगे। दोस्तों बिल्कुल सेम इन इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो a की घात 3 यानी b की घात 3 प्लस b का मान 1 दे रखा है और b का घात रखिए 3, तो 1 की घात 3 प्लस 3। दोस्तों a और b दोनों संख्याएं गुणा के रूप में है, तो a का मान दे रखा है b, तो 3 गुणा b। दोस्तों 3 क्यों आया यहाँ पर, यहाँ 3 दे रखा है इसलिए a का मान दे रखा है b, हमने b यहाँ पर राइट कर दिया। और दोस्तों b का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 1, हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। a प्लस b यानी कि b प्लस 1, हम इन दोनों के मान यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों b की घात 3 प्लस 1 हम घन ज्ञात करेंगे। दोस्तों 1 ही आएगा, ये हम 1 की मल्टीप्लाई ट्रिपल मार्क करेंगे, दोस्तों 1 ही आएगा। प्लस 3 भी बन जा 3b b प्लस 1। दोस्तों अब हम इसको सोल्व करेंगे। b घात 3 प्लस 1 प्लस 3b की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b 1b और 2b कितना हो जाएगा दोस्तों b स्क्वायर प्लस दोस्तों 3b मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे 3b बन जा 3b। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको जो b वाले पद है वो हम एक जगह लिख देंगे और लास्ट में सबसे अंत में हम एक ये नंबर्स लिखेंगे। तो b घात 3 प्लस पहले हम b वाला पद लिखेंगे 3b प्लस 1। दोस्तों मुझको लगता है कि आपके बहुत आसान तरीके से यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको इनका मान लिखना है। a का मान दे रखा है b और b का मान दे रखा है a। ठीक, सर्व समीकरण के इस वाले सूत्र के अनुसार हम इन संख्याओं को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों यह प्रश्न भी बिल्कुल उसी सूत्र के द्वारा होगा जो सूत्र हमने पीछे देखा था, a प्लस b का क्यूब, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab a प्लस b। दोस्तों आपके यह सूत्र याद होना चाहिए। यदि आपके यह सूत्र याद नहीं होगा तो आप इन सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। दोस्तों a का मान मानेंगे हम c और b का मान मानेंगे हम 3। हमने a और b के मान इन दोनों को मान लिया है। सेम
जो पहले मैंने आपको प्रश्न कराया था ठीक उसी तरह एक प्रश्न होगा। अब देखो a की घात 3 है तो c की घात 3 प्लस दोस्तों b की घात 3 है तो 3 घात 3 प्लस 3 गुणा दोस्तों a का मान दे रखा है यहाँ पर c, हम यहाँ पर c राइट करेंगे। दोस्तों b का मान दे रखा है यहाँ पर 3 तो हम 3 यहाँ पर राइट करेंगे। a प्लस b तो c प्लस 3। दोस्तों आइए इस संख्या को सोल्व करते हैं। दोस्तों हम c की ट्रिपल बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर में c ही आएगा। दोस्तों हम 3 का घन ज्ञात करेंगे यानी कि हम 3 की ट्रिपल बार मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों 3 3 9 27, 3 का घन कितना आ गया 27 आ गया, हम यहाँ पर 27 राइट कर देंगे। दोस्तों 3 की c से और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 तो 9c यहाँ पर आ जाएगा। c प्लस 3 को हम इसी तरह ही लिख देंगे। दोस्तों हम 3c की c से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई c से करेंगे। देखो 1c और 2c कितना जो c स्क्वायर हो जाएगा प्लस दोस्तों हम 9c की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। देखो 9 दिया 27, 27c दोस्तों यहाँ पर एक ही c है, यहाँ पर c नहीं है ठीक। 9 27, 27 यहाँ पर 2c थे इसलिए क्या आ गया c स्क्वायर आ गया। अब दोस्तों जो c वाला पद है वो हम स्टार्टिंग में लिख देंगे और जो ये 27 नंबर से हम लास्ट में लिख देंगे। 9c स्क्वायर 27c प्लस 27। दोस्तों इस प्रश्न का ये आंसर आ गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 2x प्लस 3q। दोस्तों बिल्कुल उन्हीं की तरह होएगा जो सवाल मैंने भी आपको कराया है। सूत्र वही यूज होएगा a प्लस b का क्यूब, aq प्लस bq प्लस 3ab a प्लस b। दोस्तों यह सूत्र तो सही विद्यार्थी को याद होना चाहिए। दोस्तों हम a के स्थान पर रखेंगे 2x और b के स्थान पर रखेंगे 3। दोस्तों रखते हैं a के स्थान पर रखें हम 3, 2x की घात 3, 2x की घात 3 हमने यहाँ पर a का मान राइट कर दिया प्लस दोस्तों b की घात 3 दे रखा है तो हम b का मान दे रखा है 3 तो 3 की घात 3 प्लस 3 गुणा दोस्तों ये संख्या एक गुणा के रूप में होती है तो a का मान दे रखा है यहाँ पर 2x तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 2x गुणा दोस्तों b का मान दे रखा है यहाँ पर 3 यहाँ पर राइट करेंगे a प्लस b दोस्तों 2x प्लस 3। दोस्तों यहाँ पर बस हमको केवल मान ही मान लिखना है फिर कैलकुलेशन कर देंगे फिर इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों 2 का घन ज्ञात करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब दोस्तों हम x की ट्रिपल बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर में x ही आएगा, x की घात 3 ठीक प्लस 3 का घन ज्ञात करो 3 तिया 9 तिया 27 प्लस दोस्तों इन सभी नंबर्स के मल्टीप्लाई कर दो आप 3 दूनी 6 और 6 दूनी वाला 6 तिया 18, एक x है 18x 2x प्लस 3 x प्लस 3 8x की घात 3 प्लस। अब दोस्तों यहाँ 27 दे रखा 27 हम यहाँ पर राइट कर देंगे प्लस दोस्तों 18x की मल्टीप्लाई हम 2x से करेंगे तो 18 दूनी कितना होता है दोस्तों 36 होता है। इन संख्या की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो 18x के मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 18 दूनी 36, एक x और 2x कितना आएगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस प्लस। अब दोस्तों इस 18x के मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो 18 दिया 54। दोस्तों यहाँ पर एक ही x दे रखा है यहाँ पर हम x राइट कर देंगे। अब दोस्तों जो x वाले पद है वे हम स्टार्टिंग में लिख देंगे जो नंबर से लास्ट में लिख देंगे तो 8x की घात 3 प्लस 36x की घात 2 प्लस 54x प्लस 27। दोस्तों यह इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको 3 प्रश्न समझा है और 3 के 3 प्रश्न आपकी समझ में आ चुके होंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर x की घात 2 प्लस y की घात 3 यानी कि y क्यू x की घात 2 प्लस y क्यू हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों सूत्र वही यूज होएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस b। दोस्तों यहाँ पर हम a का मान मानेंगे x की घात 2 और b का मान मानेंगे यहाँ पर हम y। दोस्तों बिल्कुल सूत्र के द्वारा ही इस सवाल को हम करेंगे। तो जहां पर a दे रखे हैं वहां हम लिखेंगे x स्क्वायर, जहां पर b दे रखे हैं हमको वहां पर लिखेंगे हम y। आइए करते हैं, a की घात 3 तो x स्क्वायर की घात 3 प्लस b की घात 3 है तो y की घात 3 प्लस। दोस्तों ये संख्या गुणक रूप में होती है तो 3 गुणा x स्क्वायर, b का मान दे रखे हैं यहाँ पर दोस्तों y यहाँ पर हम राइट कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों a प्लस b यानी कि x स्क्वायर प्लस y, x स्क्वायर प्लस y यहाँ पर हम राइट कर देंगे। अब दोस्तों 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 दूनी 6 3 दूनी 6 तो x की घात आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 प्लस y की ट्रिपल बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आएगा y की घात 3 प्लस। दोस्तों अब इन तीनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर y यहाँ पर आ जाएगा, 3x स्क्वायर y यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, x की घात 2 प्लस y यहाँ पर हम राइट बिल्कुल इसी तरीके से कर देंगे। x की घात 6 प्लस y की घात 3 प्लस। दोस्तों 3x स्क्वायर y की मल्टीप्लाई अब हम करेंगे x स्क्वायर से, इनकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो 3। दोस्तों 2x की घात 2 और x की घात 2 तो 2 कितना होता दोस्तों 4 होता है तो x की घात 4, यहाँ पर y है यहाँ पर y नहीं है तो यहाँ पर y हम राइट कर देंगे प्लस। अब दोस्तों इन नंबर्स की इस y से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 1y 2y तो y की घात आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2। ठीक है दोस्तों, y की घात आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2। अब जो शुरू वाले स्टार्टिंग वाले x वाले पद है वो हम शुरू में लिख देंगे तो x की घात 6 प्लस 3x की घात 4y प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की घात 3। दोस्तों इस प्रश्न का ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं सभी के सभी आपके पूर्ण रूप से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों इन दोनों प्रश्नों को आपको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद इनका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है ताकि हम भी देखना चाहते हैं कि आपका क्या राइट आंसर आया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितने मैंने आपको आज समझाया है 4 प्रश्न चारों के चारों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों बिल्कुल जो सूत्र बताया था आपको उस सूत्र के माध्यम से ही आप इन दोनों सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। दोस्तों मैं सूत्र भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी प्रयोग करेंगे। a प्लस बी का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। दोस्तों यह सूत्र से विद्यार्थी याद करेंगे और इसी सूत्र के माध्यम से आप इन सर्व समीकरण वाले सवालों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।